पीएचपी में आपका स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया लिमिट से। क्वेश्चंस वाकई देखने में लगता है ऐसा कि नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है और बहुत इजी तरीके से बन सकता है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कि दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 16 x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स को इवेल्युएट करना है। मतलब वैल्यू निकालना है कि इस लिमिट्स का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस लिमिट्स को हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा री राइट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में करके बताता हूँ, क्योंकि आपका ये हमसे पूछने का मेन मकसद ही होता है। आंसर तो हर जगह पड़ा हुआ होता है, लेकिन मेन मकसद होता है कि उसको हम डिटेलिंग करके और हर जो उसके टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे क्या कॉन्सेप्ट्स है, कैसे उसको रीराइट किया गया या एक्सपोज किया गया या एक्सचेंज किया गया, ये सारी चीज़ें बताना हमसे आप उम्मीद रखते हैं, तो हम वैसे ही करते हैं। चलिए, ये जो लिखा हुआ है x माइनस अंडर रूट एक्स और माइनस 12, अगर यहाँ एक बार सोच लीजिए कि हम x को y अंडर रूट को y पुट कर दें तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12। तो अब आपको ये इक्वेशन में दिख रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिख रहा है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो कांस्टेंट टर्म्स हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा -12 और 12 का फैक्टर्स होगा 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए, तो 3 और 4 को माइनस करेंगे तो ये फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ के टर्म्स को क्या करना चाहिए, वेरीफाइड करना चाहिए। जो -1 है तो वो वेरीफाइड है, 4 माइनस 3, और माइनस में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कैसा कि x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स और -12। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं, पहले रीराइट कर देते हैं यहाँ कि यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 16 और x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स और -12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे और ये देखते हैं, दो दो का पेयर बना के कॉमन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स और -4 और प्लस 3 यहाँ कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा रूट एक्स -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम x रूट एक्स -4 और रूट एक्स प्लस 3, ये लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लोग के साथ कि डेट गिव्स लिमिट x टेंस टू 16 और रूट एक्स -4 और रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, डिवाइडेड में क्या है, तो 4 माइनस रूट एक्स। अब यहाँ से तो आपको समझ आ ही गया कि ये कितना इजी था, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का हमें इस्तेमाल करना था। क्या हो गया, इसको चेंज करते हैं, लिमिट x टेंस टू 16 और यहाँ पे माइनस कॉमन कर देते हैं, इस पार्ट पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स 4 माइनस रूट एक्स
ये हो जाएगा 4 माइनस रूट एक्स और ये रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट एक्स। और यहाँ देखिए कि यहाँ पे अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो लिमिट्स रह गया वो क्या रह गया, तो ये रह गया माइनस लिमिट, ये माइनस साइन को पीछे कर दिए, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 16 और ये रूट एक्स प्लस 3। और चूंकि जब भी लिमिट्स में यही करना होता है कि एक लिमिट ऐसा होता है, एक पॉइंट्स जो क्या कहते हैं उसको डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी कि वो 0/0 या ∞/∞ बना देता है और जिससे वहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं दे सकते हैं। उसी पॉइंट्स को हटाते हैं, लिमिट्स में लिमिट रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमको मिल जाएगा माइनस और 16 जो है पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 नहीं, यहाँ पर 16 और प्लस 3 और बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और ये -7 इस लिमिट का आंसर होगा। ठीक है, तो अभी जो एक ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो होता है वो बहुत लेंदी नहीं होता है, हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम हर बार प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिव माइंड्स को यूज़ किया जाता तो ये बहुत इजी लिमिट था, जबकि देखने में लगता था कि ये लिमिट बहुत फास्ट हो सकता है। ठीक है, नहीं था ऐसा, ये निकल गया। लेकिन आपको ये नहीं कहा जा सकता कि ये आप कर नहीं सकते थे, हो सकता है करते वक्त उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यहाँ पे ध्यान नहीं आया कि x√x और 12 को हम फैक्टराइज कर लें। यहाँ पे फैक्टराइज किया गया, निकल गया। फिर भी आपका छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, किसी तरह से मिस किया हो, चाहे वो ज़्यादा क्वेश्चन करते करते माइंड्स उस वक्त काम नहीं किया हो तो वो मिस कर गया, हमको लगा कि ये बनेगा नहीं, वैसा जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आपके क्वेश्चन वो आप इस ESP पे भेज दें और यहाँ आपको कंप्लीट थॉट और वहाँ पे जो जो भी छोटे छोटे टिप पॉइंट्स है उसको क्लियर करते हुए समझाया जाएगा। और आपसे फिर से एक चीज़ और कहा जाएगा कि देखिए स्टडी जो हमारे पास चलती है वो मैथ साइंस की, इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम, 6 से 12 तक चलती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको करना क्या है कि अगर आप जैसे ये क्वेश्चन जो था 11th का 12th में जा रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एक साइट आपको मिलेगा, आपको एक साइट मिलेगा elefs.co.in और वहाँ पे जाइएगा तो एक पेज खुलेगा और ये लोगो होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरा ऐप पे आपके मोबाइल्स में ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसको साइन अप करके नॉर्मल से फी है, बहुत छोटा सा फी है, उसको भर के और अपने कोर्स यहाँ पे चुन सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं। या फिर आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और अपनी ग्रुप होगी तो आप 12th के लिए मार्च से ही लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और ये तभी संभव है जब, क्योंकि इस चैनल पे 2 ही तरह के क्वेश्चन चलते हैं, कंटेंट चलता है। एक, या तो आपको सिंगल किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो हमको भेजें और उसका हम डिटेल्स करेंगे, या फिर आपको किसी चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी थ्योरीज के लिए हमें कमेंट्स करें, उसके हम करेंगे। या फिर कुछ ग्रुप्स बनाएं अपने दोस्तों का और हमें सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करके और हमें भेजें। आपको टैग करते हुए आपको क्लास फिक्स किया जाएगा, टाइम फिक्स किया जाएगा और आपको डेली एक लाइव क्लासेस से जोड़ा जाएगा और आपके जो भी
प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो 2-3 तरीके हैं, हमारे साथ जुड़िए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए।